तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक ऐप के जरिए खाना ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद उसकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। पर इसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडी होती है, चलिए देखते हैं कहानी में। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल चीशाओ से, जो एक मैगजीन कंपनी में काम करती है, पर वो सिर्फ काम ही करती है क्योंकि ऑफिस के सारे लोग उसी से ही अपना काम करवाते हैं। अब इन सबसे तंग आकर चीशाओ एक मोबाइल ऐप के जरिए कुछ खाना ऑर्डर करती है। तो डिलीवरी मैन तुरंत पहुंच जाता है और डिलीवरी मैन उसे कहता है कि ये खाने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर काम के प्रेशर की वजह से चीशाओ वो खाना खा ही नहीं पाती है, अपने साथ ऑफिस ले जाती है, जिससे चीशाओ खाने ही वाली होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका नया बॉस आने वाला है। तो मैनेजर चीशाओ के हाथ से वो ब्रेड लेकर फेंक देता है। इस ड्रामे का मेन लीड बॉसी सीईओ सुयांग पकड़ लेता है और चीशाओ को वापस दे देता है। 3 मिनट के अंदर मीटिंग में आने के लिए कहता है सभी को। तो मीटिंग शुरू होती है पर चीशाओ का ध्यान अपने ब्रेड की तरफ ही था, जिसे देखकर वो सुयांग से कहते हैं कि बॉस आप इस पे ध्यान मत दीजिए, और चीशाओ को डांट लगाकर उसे बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। तो चीशाओ बाहर निकलते हुए उस ब्रेड को खाती है और उस ब्रेड को खाती ही वो बिल्कुल निडर और साहसी हो जाती है और अपने अंदर जो भड़ास थी वो उन सारे एम्प्लॉयज पे निकाल देती है और उन सभी को वार्न करती है कि आज के बाद से अगर उन्होंने उनका काम इससे कराया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और बड़े ही स्वैग से चेयर पे बैठ जाती है। सुयांग तो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है, वो ताली मारने लग जाता है, तो उसके साथ सभी लोग ताली मारने लग जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्या काम कर दिया जो सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो वो सॉरी कह के वॉशरूम चली जाती है और उस ऐप के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके उन्हें बताती है कि उसे एक कंप्लेंट करनी है कि उनके भेजे हुए ब्रेड में कुछ तो गड़बड़ी थी, जिसे खाने के बाद ही वो अजीब बिहेव करने लग गई थी। तो कस्टमर केयर वाला बताता है कि आपने जो ब्रेड ऑर्डर किया था वो थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुश ओवर वाली पर्सनैलिटी की, जिसे खाने के बाद आप एकदम बिंदास सब कुछ सच बोलने लग जाते हैं। जो भी आपके मन में आता है, आप जो भी फील करते हो वही आप बोलने लग जाते हो। तो हमारे पास हर तरह की पर्सनैलिटी अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बदलना चाहते हैं तो हमारी ऐप के जरिए अपना पसंदीदा पर्सनैलिटी चूज करके अपना टेक अवे ऑर्डर करिए, हम तुरंत आपके पर्सनैलिटी को आपके पास पहुंचा देंगे। सो माय फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे जवाब मिल गए हैं। तो हमारे ऐप को जरूर 5 स्टार दीजिएगा। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। तो चीशाओ ऐप को चेकआउट करने लग जाती है। तो उस ऐप का नाम था पब्लिक पर्सनल टेक अवे, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे पीपीटी। तभी उसके कुछ कलीग्स वॉशरूम आ जाते हैं। वो बात करने लग जाते हैं कि बॉस शायद उन्हें फायर करने वाले हैं, जिसका इल्जाम वो चीशाओ को देती है। तो इस बारे में चीशाओ सुयांग से बात करने का डिसाइड करती है और वो उससे अपनी मीटिंग वाली बिहेवियर को लेकर माफी भी मांगने वाली थी, पर वो सुयांग को इस बारे में कुछ भी बता ही नहीं पाती। जिसके बाद वो एक जगह पर बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी वो देखती है सुयांग एक कॉफी शॉप के अंदर जा रहा है, पर एक चोर उसका फोन पॉकेट से निकाल लेता है। तो वो उस चोर के पीछे जाती है और उसे फोन लौटाने के लिए कहती है, पर चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है। तो चीशाओ पीपीटी से स्ट्रीट फाइटर पर्सनैलिटी वाला टेक अवे ऑर्डर करती है। तो डिलीवरी मैन तुरंत उसका ऑर्डर लेकर पहुंच जाता है। तो चीशाओ चोर का पीछा करने के लिए उस डिलीवरी मैन के स्कूटी पे बैठ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ खाना खाती है, जिसे खाते ही उसमें स्ट्रीट फाइटर की स्किल्स आ जाती है, जिससे वो उस चोर की बैंड बजाकर उस चोर से सुयांग का फोन ले लेती है और पहुंच जाती है सुयांग के पास, जो कि एलिवेटर से ऊपर की तरफ आ रहा था। तो वो सुयांग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो साइड से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है, उनसे पूछती है क्या तुम्हें अपना फोन नहीं चाहिए। तो सुयांग अपना फोन लेकर जाने लगता है। तो चीशाओ उसे रोकती है, उनसे कहती है क्या तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए। तो सुयांग उसे थैंक यू कहता है। तो चीशाओ उसके चिन को पकड़ती है, उनसे कहती है कि ये तो मुझे बहुत पसंद आया। तो सुयांग पीछे जाने लगता है। एलिवेटर से वो गिरने ही वाला होता है कि चीशाओ उसे पकड़ लेती है और उसे किस करती है। सुयांग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद हमें सुयांग की वॉइस ओवर से उसकी छोटी सी कहानी दिखाई जाती है कि वो बहुत ही रिच एंड सक्सेसफुल आदमी है, पर उसे अभी तक लव में सक्सेस नहीं मिला था, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। बैक टू प्रेजेंट चीशाओ नॉर्मल हो गई थी, तो वो एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। सुयांग तो सोचने ही लग जाता है कि इस लड़की को अचानक हो गया जाता है। तो अगले दिन चीशाओ सुयांग को देखकर छुपने लग जाती है। सुयांग उनके पास आकर उन्हें बताता है कि आज रात वो सभी को डिनर ट्रीट देने वाला है। तो चीशाओ डिनर पे नहीं जाने के लिए बहाने मारने लग जाती है। मैनेजर सबको ऑर्डर देते हैं कि हम सब जाने वाले हैं। तो सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ चीशाओ बिल्कुल चुप रहती है, सुयांग की तरफ तो एक बार भी नहीं देखती। सुयांग उसे देखकर सोचता है कि कल तो ये इतनी ज्यादा बोल्ड थी, फिर ये ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये मेरे साथ कोई लव गेम खेल रही है। तो वो उससे पूछता है कि मिस चीशाओ आप तो बहुत ज्यादा बोला करती हैं, फिर आज अचानक इतनी शांत कैसे बैठी हुई हैं। तो सारे एम्प्लॉय उसे एक जोक सुनाने के लिए कहते हैं। चीशाओ एक बोरिंग सा जोक सुनाकर वॉशरूम के बहाने से निकल जाती है, पर सुयांग को उसका जोक क्यूट लगा। तो टेंशन में चीशाओ पीपीटी से सोशलाइट पर्सनैलिटी वाला टेक अवे ऑर्डर करती है। टेक अवे तुरंत पहुंच जाता है, जिसे खाने के बाद वो मेकअप शेकअप करके दोबारा अपनी ग्रैंड एंट्री मारती है। तो सभी लोग उसे देखने ही लग जाते हैं। तो वो आकर उन्हें कहती है कि ये सिंपल डिनर बहुत ही बोरिंग है, चलो एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेलते हैं। तो वो सभी गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें चीशाओ जीतने वाली होती है, पर वो जानबूझकर हारकर सुयांग को जिता देती है, जिसके बारे में सुयांग को भी पता चल जाता है। तो वो सोचने लग जाता है क्या ये मुझे कोई सिग्नल दे रही है। तो वो चीशाओ के पास पहुंच जाता है, उनसे कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलने वाला है। चीशाओ जो कि नॉर्मल हो गई थी, वो उससे माफी मांगती है और वो उसे किसी को भी फायर ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सुयांग पूछता है क्या तुम जानबूझकर हारी सिर्फ इसीलिए था कि मैं किसी को भी फायर ना करूं। चीशाओ कहती है हाँ। सुयांग पूछता है फिर वो किसका क्या मतलब था, जिस पे चीशाओ कहती है कि वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये कहकर जाने लगती है। तो सुयांग तो सोचने लग जाता है कि इस लड़की को मेरे ब्यूटी और पैसों की कोई फिक्र नहीं है, तो क्या इसने सब कुछ उन सभी को फायर ना करवाने के लिए किया, पर ये इतनी भोली तो नहीं दिखती। तो सुयांग वापस उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मैं फायर तो सिर्फ एक ही लड़की को करने वाला था, पर अब मैं उन सभी को फायर कर दूंगा। तो चीशाओ उन्हें फायर ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तो सुयांग उसे कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना होगा। तो वो उसे लेकर एक क्लब जाते हैं, जहाँ
उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे जो कि सुयांग को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर सुयांग कहता है कि इसीलिए तो मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ। कहकर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। तो चीशा ड्रिंक कर लेती है, रेस्टोरेंट का बहाना करके चली जाती है और फिर से पीपीटी से अल्कोहल किंग पर्सनैलिटी वाला टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद वो अनलिमिटेड अल्कोहल होल्ड कर सकती है। तो वो तरह तरह की अल्कोहल लेकर पहुंच जाती है सुयांग के दोस्तों के पास और उनके साथ ड्रिंक करने लग जाती है। तो कुछ देर बाद उस टेक अवे का असर खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। तो चीशा उसकी तरफ से ड्रिंक करके बाहर निकल जाता है और चीशा को पानी वानी पिलाने लग जाता है। तभी चीशा नोटिस करती है कि सुयांग का फेस रेड होने लगा है, जिसके बारे में पूछने पर सुयांग उसे बताता है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं बल्कि उसे तो फिश, मीट एंड काफी सारे फलों से भी एलर्जी है। तो सुयांग एलर्जी ठीक करने के लिए चॉकलेट खाता है। तो चीशा समझ जाती है कि इसीलिए सुयांग उसे यहाँ लेकर आया था और डिनर के टाइम भी उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो चीशा को उसके लिए बुरा लगने लग जाता है कि उसे कितनी परेशानी होती होगी, उसे हर चीज सोच समझ कर खानी पड़ती है। तो हमारे बॉस की लाइफ कितनी मुश्किल होगी। चीशा की तबीयत खराब होने लगती है तो सुयांग उसे कैरी करके ले जाता है। तो वो सुयांग के बारे में सोच सोच कर ब्लश करने लगती है। तो अगले दिन चीशा ऑफिस पहुंचती है, जहाँ मैनेजर सभी को गुड न्यूज सुनाते हैं। चीशा की वजह से बॉस किसी को भी फायर नहीं करेंगे। तो सभी लोग चीशा की तारीफ करने लग जाते हैं और उसकी काफी खातिरदारी भी करते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो सब उससे ओवरटाइम वर्क बंद करवाने के बारे में बॉस के साथ बात करने के लिए कहते हैं। इसके लिए मैनेजर उसे महंगी क्रीम ऑफर करता है और भर भर के उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो चीशा बात करने के लिए मान जाती है। तो वो बहुत ही नर्वस होते हुए बॉस से बात करने के इरादे से उसके केबिन के बाहर तक जाती है, पर अंदर जा ही नहीं पाती और सुयांग को देखकर ही वो वहाँ से भागकर चली आती है। तभी वो अपनी दो कलीग्स को उसकी बुराई करते हुए सुनती है, जो थोड़ी देर पहले उसके तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। तो चीशा ठान लेती है कि वो उन सबको दिखाकर रहेगी कि वो कितनी काबिल है। तो वो पीपीटी वाले को बुलाती है और उससे पूछती है कि वो अपने बॉस को कन्विंस कैसे करे। तो वो उसे एक जूस की बोतल देता है और उसे स्टेप वाइज सब कुछ बताने लग जाता है कि 1 सिप पीने से क्या होगा, 2 सिप पीने से क्या होगा और 3 सिप पीने से क्या होगा। पर चीशा तो पूरी की पूरी बोतल गटक जाती है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी उसे देखेगा तो वो उसका दीवाना ही बन जाएगा और उसकी हर बात मानने लग जाएगा, जिसकी एक झलक हमें ऑफिस में देखने को मिलती है। मैनेजर तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी बातों में ऐसा खो जाता है कि वो जो बोलती है वो ऐसा ही करने लग जाता है। रात का वक्त था, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो चीशा सुयांग के पास जाकर उससे अम्ब्रेला मांगने लग जाती है। चीशा जो कि बाहर भीग रही होती है, सुयांग उसे कार के अंदर आने के लिए कहता है। भीगने की वजह से चीशा को तो ठंडी लग गई थी, तो सुयांग उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। तो चीशा कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सुयांग कहता है मेरा घर पास ही में है, तो तुम वहाँ थोड़ी देर तक रेस्ट कर सकती हो। पर ये तो स्कीमिंग गर्ल वाली पर्सनैलिटी थी जो कि सबको अपनी बातों से फंसा लेती थी। तो सुयांग उसे अपने घर ले जाता है, उसके लिए टॉवल लाता है और उसे हॉट शावर लेने के लिए बाथरूम का रास्ता दिखाता है। तो चीशा सुयांग से अपने ड्रेस का बैक जिपर खोलने में मदद करने के लिए कहती है। तो लड़कों को सीड्यूस करके उनसे बातें मनवाना ही स्कीमिंग गर्ल पर्सनैलिटी की खासियत थी। सुयांग की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर सही टाइम पर चीशा नॉर्मल हो जाती है। तब उसे ख्याल आता है कि वो करने क्या वाली थी। तो ये सब सोच के वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और चुपके से निकलने की कोशिश करती है। पर सुयांग कमरे के बाहर उसका वेट कर रहा था, जिसे लग रहा था कि शायद चीशा उसे पसंद करती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। इसीलिए वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि आखिर तुम मुझ में क्या पसंद करती हो। चीशा सोचती है कि शायद बॉस अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, इसलिए वो भर भर कर उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो रिच है, वो हैंडसम है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। सुयांग उससे पूछता है अगर मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हुआ तो फिर क्या तुम्हें चलेगा। चीशा सोचती है कि बॉस अपने काम में बिजी रहेंगे, उससे एक एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो उल्टा अच्छा ही होगा कंपनी के लिए। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। तो सुयांग कहता है कि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं हूँ, पर फिर भी अगर तुम चाहती हो तो कल से हम अपना ऑफिशियली डेटिंग शुरू करेंगे। ये सुन के चीशा तो शॉक्ड रह जाती है, उससे पूछती है डेटिंग। सुयांग कहता है तुम यही तो चाहती थी ना, जब से हम मिले हैं तब से तुम मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो, मेरा पीछा कर रही हो और पब्लिकली मुझे किस भी कर दिया और भी बहुत सारे रीजंस बताता है और चीशा को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। और आखिर में उससे कहता है कि तुम कितने दिन मेरे साथ टिकती हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, तो तुम अभी घर जा सकती हो। तो चीशा घर आकर सोचने लग जाती है कि आखिर उसने कब उसकी अटेंशन पाने की कोशिश की। ये सब कुछ तो उस पीपीटी वाले की वजह से हुआ, पर फिर भी वो अपने कल के डेट के लिए एक्साइटेड होती है, क्योंकि इसने कभी भी डेटिंग नहीं की थी। तो इस बारे में सोच सोच कर उसे हर जगह बस सुयांग ही दिखने लग जाता है, जिससे वही चिढ़ जाती है, अपने आप से कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ खास नहीं हूँ, वो जल्दी ही मुझसे बात करते हुए बोर हो जाएगा, तब वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी। तो चीशा सच सवर कर पहुंच जाती है अपने डेटिंग स्पॉट पे सुबह सुबह, जहाँ काफी देर तक इंतजार करने के बाद सुयांग उसे मैसेज करता है कि वो उससे 11:30 बजे मिलेगा, पर 11:30 का दोपहर हो जाता है। तब सुयांग उसे मिलने के लिए आता है, पर तभी उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। तो वो चीशा को सॉरी कह के फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है, जिसके बाद सुयांग उसे शाम को उसके लिए वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों डेट पे जाने वाले थे, पर सुयांग उसे मैसेज करके कहता है कि आज वो डेट पे नहीं जा सकता क्योंकि वो काम में बिजी है, तो वो लोग कल जाएंगे डेट पे। अब ये देख के चीशा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसे बेकार में ही पूरे दिन वेट करवाया। तो वो गुस्से से कहती है कि वो बॉस है तो क्या हुआ, वो दुनिया का अकेला बिजी आदमी तो नहीं है, और मुझे पूरे दिन इतना भाग दौड़ करवाने के बाद भी मुझसे एक बार मिलने तक नहीं आया। इसलिए वो पीपीटी से डोमिनेटिंग बॉस पर्सनैलिटी वाला टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद वो बिल्कुल डोमिनेटिंग फीमेल बॉस बन जाती है। तो वो सुयांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसके सेक्रेटरी को घर जाने के लिए कहती है
और सुयांग को अपने पीछे आने के लिए कहती है। तो वो सुयांग को लेक्चर देने लग जाती है। तो सुयांग अपनी सफाई में कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ। इस पे चीशाओ कहती है कि अगर तुम इतना ही बिजी हो तो मैं तुम्हारे आधे काम कर दूंगी और इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। और एक बात, जब से तुम ऑफिस आए हो तब से एम्प्लॉयज की तो हालत ही खराब हो गई है, इसलिए तुम टाइम पे ऑफिस से निकलोगे ताकि सभी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। ये कहकर वो अपने घड़ी को देखती है, उनसे कहती है कि टाइम हो चुका है और ये कहकर वो सुयांग को किस कर लेती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि जस्ट टाइम पे मैंने तुम्हें किस कर लिया, तो आज की हमारी डेट यहीं पे खत्म होती है मेरे बॉयफ्रेंड। ये कहकर वो चली जाती है। की शुरुआत में चीशिया सुयांग के साथ अपने डेटिंग के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, क्योंकि वो तो बस सुयांग से ओवर टाइम वर्क बंद करवाना चाहती थी। तभी उसे सुयांग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि उसे उसके सारे कंडीशंस मंजूर है, तो कल से वो दोनों भी नॉर्मल कपल की तरह डेटिंग करेंगे। तो ये मैसेज देखकर चीशिया तो शॉक्ड रह जाती है। तो अगले ही दिन सुयांग नए रूल्स की अनाउंसमेंट कर देता है। अगर कोई ओवर टाइम वर्क करना चाहता है तो उसे 3 गुना पैसे मिलेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर से चीशियाओ की तारीफों की पुल बांधने लग जाते हैं सभी लोग। तभी सुयांग आता है चीशियाओ को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ वो उसे आज के उसके हिस्से का काम देता है ताकि उन्हें अपने डेटिंग के लिए टाइम मिल जाए। चीशियाओ अपना काम करने के लिए बैठी ही थी कि उसके लिए खाना आ जाता है जो कि सुयांग ने भिजवाया था और खाना भिजवाने का सिलसिला पूरे दिन चलता ही जाता है। चीशियाओ थी खाने की शौकीन, तो सुयांग उसे एक ही दिन में इतना सारा खाना भिजवाता है कि जिन्हें खाकर चीशियाओ का तो वेट बढ़ जाता है, जिससे चीशियाओ परेशान हो जाती है, एक्सरसाइज करने लग जाती है। पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद ही वो थक जाती है, इसलिए वो पीपीटी से फिटनेस फ्रीक पर्सनालिटी वाली टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाते ही उसमें गजब की एनर्जी आ जाती है और वो बहुत तरह की एक्सरसाइज करने लग जाती है। इवन ऑफिस में सुयांग के केबिन में भी वो एक्सरसाइज करने लग जाती है, जिसे इतना एक्सरसाइज करता हुआ देखकर सुयांग उसके लिए बहुत सारा खाना लाता है और उसे एक फाइल देकर उसे कहता है कि तुम इस फाइल को पढ़ते पढ़ते सारा खाना खा लेना, क्योंकि तुम बहुत पतली हो इसलिए तुम्हें और ज्यादा खाना खाना चाहिए। चीशियाओ के अंदर तो अभी भी फिटनेस फ्रीक वाली पर्सनालिटी थी ही, इसलिए वो फाइल पढ़ने के साथ साथ खाना खाती है और एक्सरसाइज भी करती रहती है। तभी उसकी नजर पड़ती है सुयांग पर, जो कि बैठे बैठे ही सो गया था। तो वो उसके सामने जाकर बैठती है, उसे निहारने लग जाती है, कहती है कि ये जब शांत होता है तो बड़ा क्यूट लगता है। तभी सुयांग की कॉल की घंटी बजती है, तो चीशियाओ जल्दी से कॉल काटने जाती है ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। तो सुयांग उसका हाथ पकड़ता है, कॉल पिक करता है। बात हो जाने के बाद वो उससे कहता है क्या तुम मुझे देख रही थी। चीशियाओ तो शर्मा कर ही भाग जाती है। ऑफिस के बाद दोनों हाथों में हाथ डाले अपने डेट पे जा रहे थे, तभी उनकी एक एम्प्लॉय वहाँ जाती है, जिसे देखकर दोनों अलग हो जाते हैं। जो उन्हें हाथों में हाथ डाले देख तो लेती है पर नहीं देखने का प्रिटेंड करती है। चीशियाओ तो घबराई गई थी, इसलिए वो सुयांग से कहती है कि हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। सुयांग कहता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता देना चाहिए, क्योंकि तुम थोड़ी देर पहले परेशान हो गई थी उसे देखकर। तो चीशियाओ सोचती कि शायद सुयांग उसे लेकर सीरियस है। उसे लगने लगता है कि शायद सुयांग उसे उसके दूसरे पर्सनालिटीज की वजह से पसंद करता है, वरना उसके जैसा लड़का एक इंट्रोवर्ट लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। जब सुयांग को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो इससे नाराज हो जाएगा। ये सोच कर चीशियाओ अपसेट हो जाती है। उसे परेशान देखकर सुयांग उसे पूछता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम अभी तक इतनी एनर्जेटिक थी, फिर अभी तुम इतना परेशान क्यों हो। तो सुयांग उससे मजाक में पूछता है कहीं तुम्हें स्प्लिट पर्सनालिटी तो नहीं है। चीशियाओ कहती है नहीं तो, पर वो सोचने लग जाती है कि जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो इसे बहुत बुरा लगेगा। अगले दिन लिली नाम की एक एम्प्लॉय चीशियाओ को अपनी जगह पर इंटरव्यू लेने के लिए भेजती है, एक आइडल की जिसका नाम है फांग। पर चीशियाओ जो किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकती तो वो परेशान हो जाती है। तो चीशियाओ पीपीटी से सुपर इंटरव्यूअर पर्सनालिटी वाली टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद जिसकी भी वो इंटरव्यू लेगी वो डर के मारे सब कुछ सच सच बोल देगा। फांग पहले तो इंटरव्यू देने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी कंपनी ने अकेले इंटरव्यू देने के लिए मना किया था। पर चीशियाओ उसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिसे सुनकर वो इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। तो अगले दिन मैनेजर उनके मैगजीन में छपी हुई फांग के इंटरव्यू के बारे में सभी से पूछते हैं कि फांग का इंटरव्यू किसने लिया है, क्योंकि उनका ये इंटरव्यू बहुत ही हिट होने वाला है। चीशियाओ के कुछ कहने से पहले ही लिली अपना सारा क्रेडिट ले लेती है कि उसी ने फांग का इंटरव्यू भी लिया है और ये हेडलाइन भी उसी ने सोची है। तो मैनेजर लिली की तारीफ करते हैं, पर सुयांग आकर उन्हें इस आर्टिकल को हटाने के लिए कह देता है, क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से फांग की एजेंसी उन पर केस कर सकती थी, क्योंकि फांग की अपनी एजेंसी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस आर्टिकल को उसकी एजेंसी ने अप्रूव भी नहीं किया है। प्लस फांग को उसकी एजेंसी वाले अपनी कंपनी से निकाल भी रहे हैं। तो ये सब सुन के लिली सारी गलती का इल्जाम चीशियाओ पे लगा देती है और चीशियाओ ठहरी इंट्रोवर्ट, तो वो सभी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है, क्योंकि लिली उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तो मैनेजर उसे डांटने लग जाते हैं। तो सुयांग मैनेजर को चुप कराता है, किसी को कॉल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ऑफिस आवर खत्म हो चुके थे, पर सुयांग देखता है चीशियाओ अभी भी काम कर रही थी। तो वो चीशियाओ के पास आकर बैठता है, चीशियाओ उसे सॉरी कहती है। तो सुयांग कहता है कोई बात नहीं, गलतियां तो सभी से होती है और वैसे भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। चीशियाओ कहती है कि गलती उसकी नहीं थी, पर वो किसी को सच्चाई बता ही नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेती है। तो चीशियाओ उसे कहती है कि उसे एक बात समझ नहीं आती कि वो सभी तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर वो लोग चीशियाओ के साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो सुयांग उसे बताता है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे साथ भी बाकी सारे एम्प्लॉयज ऐसा ही करते थे। जब मैं कोई अच्छा काम करता था तो मेरा क्रेडिट छीन लेते थे और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझ पर ब्लेम डाल देते थे, पर मुझे इन सब का एक सोल्यूशन मिला। तो वो चीशियाओ को लेकर बाहर जाता है, खाली कैंस को फुटबॉल की तरह मारने लग जाता है, जिससे चीशियाओ का भी मूड फ्रेश हो जाता है और वो बिल्कुल टेंशन फ्री फील करती है। तो चीशियाओ
चीशा उससे कहती है कि तुम्हारा ये तरीका तो बहुत ही इफेक्टिव है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम किसी अमीर फैमिली से होगे। तो सुयंग उसे अपनी कहानी बताने लग जाता है कि काफी साल पहले जब वो इस शहर में पहली बार आया था और उसे जॉब ढूंढने में काफी टाइम लगा था। उसने कई दिन नूडल्स खा के बिताए, वो बेसमेंट में सोया करता था और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन इस शहर में अपनी जगह बनाएगा और आज वो यहाँ है। तो चीशा पूछती है तुमने इतनी सक्सेस कैसे हासिल की, पर सुयंग आगे कुछ भी नहीं बताता, टॉपिक चेंज कर देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है। दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं तो सीन रोमांटिक हो जाता है। दोनों किस करने वाले होने की तभी फैंग वहाँ आ जाता है। चीशा कहती है क्या वो उससे मिलने आया है, इस पे सुयंग कहता है कि नहीं ये मुझसे मिलने आया है क्योंकि मैंने इसका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है। तो फांग अपने सिंगिंग करियर पे फोकस करना चाहता था पर उसकी कंपनी उसे शोज वगैरह करा रहे थे। पर चीशा के साथ इंटरव्यू के बाद ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करेगा, पर उसकी एजेंसी उसके सपनों के बीच में आ रही है, इसीलिए उसने एजेंसी छोड़ने का डिसाइड किया है। पर सुयंग इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि अब फांग ने सुयंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, क्योंकि जब फांग को उसकी एजेंसी ने निकाल दिया था तब सुयंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे शोज भी परफॉर्म करने होंगे और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता, वरना उसे सुयंग की कंपनी को कंपनसेशन पे करना होगा। तो चीशा सुयंग से फैंग को एक मौका देने के लिए कहती है। तो सुयंग कहता है कि अगर इसने शोज करने बंद कर दिए तो हमारी कंपनी को तो नुकसान होगा ही, साथ में फैंग की पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या ये सिर्फ गाना गाकर पॉपुलर बन पाएगा, जिसपे फैंग कहता है कि वो जरूर कर पाएगा, पर उसके लिए उसे एक पार्टनर चाहिए, जिसमें चीशा उसकी पार्टनर बन जाती है। तो चीशा पीपीटी से सिंगिंग टैलेंट पर्सनैलिटी वाली टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे पीने के बाद वो फैंग के साथ परफॉर्म करती है और उनका गाना बहुत ही हिट हो जाता है और इवन कई दिनों तक ट्रेंडिंग पे भी चलता है। इसे देखकर चीशा तो उसकी काफी तारीफ करने लग जाती है, जो कि सुयंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। तो चीशा सुयंग से पूछती है अब तो उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा ना। सुयंग कहता है उसे तो नहीं पर तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। ये कहकर वो चीशा को किस कर लेता है। चीशा तो बिल्कुल स्टन रह जाती है। तो चीशा और सुयंग दोनों ही उस किस के बारे में सोच सोच कर ब्लश कर रहे थे, पर सुयंग पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए वो खाने के लिए एक चॉकलेट निकालता है, पर वो सोचने लग जाता है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या चीशा उसे पसंद करती। और यहाँ होता है इस ड्रामे का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील कि हमारा सक्सेसफुल सुयंग भी पीपीटी का ही प्रोडक्ट है। 3 साल पहले का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि सुयंग एक रात रास्ते पे खड़ा था क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसके लैंडलॉर्ड ने भी घर से निकाल दिया था। तभी अचानक उसके सामने पीपीटी वाला आ गया था और उसे एक प्रोटीन बार देकर चला गया, जो कि था बिजनेस का बिग बॉस वाली पर्सनैलिटी के लिए, जिसे खाने के बाद उसने जो भी किया उसमें उसे सक्सेस मिली और इस तरह उसने बहुत सारे बिजनेस किया, सब में वो सक्सेसफुल रहा। तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल की चाहत में उस प्रोटीन बार को ही खाता गया, जिसकी वजह से उस पे काम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता था। इसीलिए वो 3 साल से बस प्रोटीन बार ही खाता आ रहा है, पर इस वजह से उसे दूसरे खाने की चीजों से एलर्जी हो गई। और सबसे बुरा जो उसके साथ हुआ, जब वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी लाइफ ही नहीं बची क्योंकि उसके पास सिर्फ काम और काम का ही प्रेशर है, जिसका मतलब है कि आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे सुयंग से सक्सेस के बदले उसकी लाइफ ही छिन गई, क्योंकि ना ही वो दूसरों की तरह मनचाहा खाना खा सकता है, ना ही काम के अलावा वो और कोई चीज कर सकता है। पर अभी तक चीशाओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीशाओ नॉर्मल दिन की तरह ऑफिस जाती है, पर वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। सुयंग उसे अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है और उसे अपने सामने बिठाता है। चीशाओ पूछती है अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वो क्या समझेंगे। सुयंग कहता है उन्हें जो समझना है समझने दो, हम तो डेट कर रहे हैं। तो सुयंग चीशाओ को हाथ पकड़ता है, तभी लिली कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुंच जाती है। तो चीशाओ अपना हाथ छुड़ा लेती है, लिली के साथ ही बाहर चली आती है। थोड़ी देर बाद वो सुयंग को एक चॉकलेट देने आती है, पर सुयंग उसे नहीं खा रहा होता, इसलिए चीशाओ उसे नहीं खाने का रीजन पूछती है, जिसपे सुयंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ये मुझे दिया है तो इसे मैं अच्छी तरह से रखूंगा। तो चीशाओ के जाने के बाद वो अपना प्रोटीन बार निकालता है और वो देखता है कि दोनों ही सेम है, पर उसके प्रोटीन बार में पीपीटी का लोगो लगा हुआ है जो कि चॉकलेट में नहीं था। तो चीशाओ काम जल्दी खत्म करके ऑफिस से निकलती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही सुयंग भी निकल जाता है। तो बाकी एम्प्लॉइज को उन दोनों पे कुछ शक होने लगता है। तो बाहर चीशाओ सुयंग की आंखें पीछे से बंद करती है और उसे पहचानने के लिए कहती है, पर सुयंग मजाक दूसरी लड़कियों के नाम लेने लगता है, जिससे चीशाओ अपसेट होकर वॉशरूम चली जाती है और सोचने लग जाती है कि क्या वो सुयंग ने जिन लड़कियों का नाम लिया उनके बराबर की हो सकती है। तो वो पीपीटी से रोमांटिक हीरोइन पर्सनैलिटी वाली टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद वो ड्रामास की रोमांटिक हीरोइन की तरह बन जाती है। वो सुयंग के लिए आइसक्रीम लाती है, उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि सुयंग का सूलेस खुला हुआ है। तो फर्स्ट टाइम इन चाइनीज ड्रामा हमारी हीरोइन हीरो के सूलेस बांधती है और बड़े ही रोमांटिकली आइसक्रीम खाकर सुयंग को किस करती है और दोनों अपना डेट एंजॉय करते हैं। तो चीशाओ अपने स्वीट डेट के बाद बहुत ही खुश थी। तो इस खुशी में वो सुयंग की ड्राइंग बनाती है, पर वो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही थी। अगले दिन भी वो ऑफिस में डिजाइन बनाने की कोशिश करती है, पर उससे डिजाइन बन ही नहीं रहे थे। तो अब चीशाओ के साथ भी वही हुआ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरह चीशाओ को अलग अलग पर्सनालिटीज की वजह से अलग अलग स्किल्स मिली, उसके बदले में उसकी ड्राइंग स्किल्स चली गई और अब वो अच्छी तरह से ड्राइंग नहीं कर पाती है। सुयंग उसे अपने साथ मूवी देखने चलने के लिए कहता है, पर उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि अभी ये काम इतना जरूरी नहीं है तो तुम जा सकती हो। सुयंग तो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि आज उसने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मूवी देखने के बाद वो उसे लेकर रेस्टोरेंट जाने वाला था जहाँ वो कैंडल लाइट डिनर करने वाले थे। पर चीशाओ तो अपनी ड्राइंग स्किल्स को लेकर परेशान थी, इसलिए वो सुयंग से कहती कि वो बहुत टायर्ड, इसलिए वो अकेले ही घर जाना चाहती है और चली भी जाती है। सुयंग तो सोचता रह जाता है कि आखिर उसे क्या गलती हो गई, तो चीशाओ उसे इग्नोर कर रही है। तो वो इस बारे में नेट पे सर्च करने लग जाता है, जिससे उसे जवाब मिलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करना
करना होगा। तो चीशाओ घर जाकर भी ड्राइंग प्रैक्टिस करने लग जाती है, पर उसकी ड्राइंग में कोई सुधार नजर नहीं आता। तो अगले दिन सुयांग सीधे उसके घर ही पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए, जहाँ वो अभी भी अपसेट ही लग रही थी। ऑफिस में भी पूरे दिन उसका काम में ध्यान नहीं रहता। इधर सुयांग चीशाओ के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करने के लिए दिन में सिर्फ 2 ही प्रोटीन बार खाने का डिसाइड करता है, ताकि उसे काम का ज्यादा प्रेशर ना रहे। तो वो प्रोटीन बार के डब्बे रख ही रहा होता है कि तभी एक प्रोटीन बार का डब्बा गिर जाता है, उसमें से प्रोटीन बार्स निकल जाते हैं। और इसी वक्त चीशाओ भी उसके केबिन में आ जाती है और वो भी उन प्रोटीन बार्स को देख लेती है। तो उसकी नजर पड़ती है प्रोटीन बार के लोगो पे, जो कि था पीपीटी का, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सुयांग भी पीपीटी का ही प्रोडक्ट है। शुरुआत में चीशाओ को पता चल जाता है कि सुयांग भी पीपीटी का यूज करता है। जाने के बाद वो तो शॉक्ड ही रह जाती है, उसके केबिन से बाहर निकल जाती है। सुयांग ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज के साथ लंच की प्लानिंग करता है। इसे चीशा सुयांग के उस प्रोटीन बार के बारे में पीपीटी में सर्च करती है और कस्टमर केयर पे कॉल करके वो सुयांग की टेक अवे ऑर्डर हिस्ट्री मांगती है, पर ये पीपीटी के पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए वो लोग उसे नहीं देते। तो अगले दिन सभी लोग लंच करने के लिए आते हैं, पर सुयांग और चीशाओ एक दूसरे से बात नहीं करते। सुयांग उसे मैसेज करता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। चीशाओ चाहती थी कि सुयांग उसे खुद ही पीपीटी के बारे में बता दे, पर सुयांग को तो पता नहीं था कि चीशाओ को पता है कि सुयांग पीपीटी का यूज करता है, इसलिए वो सुयांग से इस बारे में कैसे बात करे वो समझ ही नहीं पाती। तो सुयांग उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिंसियर नहीं हूँ। तो चीशाओ पूछती है क्या तुम सच में ऑनेस्ट हो। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर सारे एम्प्लॉयज बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चीशाओ भी चली जाती है, तो सुयांग को बिल देने के लिए रुकना पड़ता है। बाहर आने पर चीशाओ को फैंग मिलता है, तो फैंग चीशाओ के साथ चला जाता है और उन्हें जाते हुए सुयांग देख लेता है। अगली सीन में चीशाओ और फैंग एक जगह बैठे हुए थे। चीशाओ सुयांग की पोर्ट्रेट बना रही थी, जो कि उतनी अच्छी नहीं बनती। तो फैंग उसे मोटिवेट करता है और सुयांग की पोर्ट्रेट को देखकर कहता है कि कभी कभी अगली दिखने वाली ड्राइंग भी क्यूट होती है, जैसे तुम सुयांग को ही देख लो। पर सुयांग तो छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और ये सुनकर उसे गुस्सा आता है, तो वो फैंग को कॉल करता है और जल्दी से उसके ऑफिस मिलने आने के लिए कहता है। पर फैंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी डेट पे है। तो फैंग चीशाओ से कहता है कि तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा रखना है एंड जस्ट बी योरसेल्फ और सब कुछ सही हो जाएगा। तो इधर हमारे सुयांग को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी। तो वो भाग के चीशाओ के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है और उसे किस कर लेता है एंड उसे अपने साथ लिव इन में रहने के लिए कहता है। पर चीशाओ बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन सुयांग चीशाओ से पूछता है कि अगर वो उसके साथ रहना नहीं चाहती तो कम से कम उसकी वजह बता दे। पर चीशाओ उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो सुयांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे एक अपॉलॉजी गिफ्ट देता है और उसे कहता है कि पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तो चीशाओ ये सोचकर उसे इग्नोर करके चली जाती है कि वो दोनों ही पीपीटी का यूज करते हैं, इसलिए शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्योंकि दोनों को ही तो पता नहीं है कि उन्हें एक दूसरे की किस पर्सनालिटी से प्यार हुआ है, उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से या फिर पीपीटी वाली से। और चीशाओ तो ये भी सोचकर परेशान थी कि जब सुयांग को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब वो उसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। तो ऑफिस में दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। ये देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज अपने ग्रुप चैट में इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुयांग चीशाओ को छोड़कर बाकी सबको अपने केबिन में बुलाता है और उनसे चीशाओ को कैसे मनाए इस बारे में टिप्स लेने लगता है। बाहर चीशाओ अकेली थी, इसलिए वो उन सभी से कहता है कि वो एक ग्रुप चैट में सभी को ऐड करेगा और वहाँ वो सारे अपने अपने सजेशन देंगे। तो सारे एम्प्लॉयज एक एक करके चीशाओ का मूड ठीक करने के लिए कोई उसे मर्डर मिस्ट्री गेम शॉप चलने के लिए कहता है, तो कोई साथ में लंच करने की बात करता है। पर चीशाओ सभी को एक ही जवाब देती है कि उसे अपना ड्राइंग करना है। तो लिली उसे अपने साथ डबल डेट पे चलने के लिए कहती है, जिसके लिए सुयांग तो फटाक से मान जाता है, पर चीशाओ मना कर देती है। तो अब मैनेजर साहब चीशाओ से कहते हैं कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इसलिए बॉस ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी सामने से सुयांग बुके लेकर आता है और चीशाओ को सभी के सामने प्रपोज करता है, पर चीशाओ तो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। तो वो फांग को चीशाओ को मनाने में मदद करने के लिए बुलाता है। जब चीशाओ सोचती है कि फांग ने सही कहा था कि उसे सबसे पहले अपने आप से प्यार करना होगा, तभी वो किसी दूसरे से प्यार कर पाएगी। तो सुयांग फांग को सारी प्रॉब्लम समझाता है। फांग कहता है तब तो मेरे पास चांस है, पर मैं तुम दोनों के कंप्लीट ब्रेकअप का वेट करूंगा। देन वो सुयांग से कहता है कि शायद चीशाओ उसके साथ सिक्योर फील नहीं करती। देन पूछते हैं आखिर तू चीशाओ में क्या पसंद करता है। वहीं पैरेलल में चीशाओ को लग रहा था कि शायद सुयांग ने उसे उसके कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक कैरेक्टर की वजह से पसंद किया था, जो कि उस पीपीटी वाली पर्सनालिटी की थी। पर सुयांग कहता है कि उसे तो चीशाओ का भोलापन पसंद है, उसके बोरिंग जोक्स मारने का तरीका, उसके मन लगाकर काम करने का जज्बा, और हर दिन जब चीशाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, चीशाओ की यही सारी बातें उसे बहुत पसंद आती है। तो फांग उससे पूछता है कि क्या तुझे पता है कुछ टाइम से चीशाओ अपसेट है क्योंकि वो अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पा रही है। तो सुयांग उसे चीशाओ को मनाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। तो फांग एक प्लान बनाता है जिसमें वो सारे ऑफिस एम्प्लॉयज को भी शामिल कर लेता है। तो ऑफिस से लिली आती है, चीशाओ को फांग के फेयरवेल पार्टी के नाम पर अपने साथ ले जाते हैं और बाहर लिली की कार के नाम पर वो उसे सुयांग के कार पे बिठाकर उसके साथ भेज देते हैं। तो सुयांग चीशाओ को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि अब से वो हर टाइम चीशाओ के साथ ही रहेगा। चीशाओ कहती है अगर तुम्हारा हो गया तो मुझे अपनी ड्राइंग करने के लिए जाना है। सुयांग उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी सारी चीजें यहाँ आ चुकी है, तो अब से वो यहीं पे बैठकर सब कुछ कर सकती है। चीशाओ तो शॉक्ड हो गई थी उसका सारा सामान यहाँ पे देखकर, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसने उसके घर से सारी चीजें मंगवा ली। तो सुयांग उसे एक चांस देने के लिए कहता है। तो चीशाओ भी अपने आप को और सुयांग को एक
चांस देती है ताकि वो उसके साथ रहकर सुयांग को अच्छी तरह से जान सके। तो अब से सुयांग पूरे दिन 2 प्रोटीन बार की जगह एक ही प्रोटीन बार खाने का डिसाइड करता है ताकि उसे चीशाओ के साथ स्पेंड करने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाए। तो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। चीशाओ सुयांग को प्रोटीन बार खाता हुआ देखकर उसे इस बारे में बात करने के लिए कहती है कि उसे भी वो खानी है, पर सुयांग कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए डिजाइन किया हुआ है और वो जल्दी से उस प्रोटीन बार को खा जाता है, जिस वजह से चीशाओ उससे थोड़ा नाराज हो जाती है। रास्ते में उसे फांग जॉगिंग करता हुआ मिलता है तो उसके साथ जॉगिंग पे चली जाती है। तो सुयांग भी उसके पीछे भागने लगता है। तो घर में सुयांग अपने प्रोटीन बार के डब्बे को बुक शेल्फ में छुपाने जाता है, पर चीशाओ ने तो उसे देख लिया था। तो वो बहाने बनाने लग जाता है कि वो एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। और नीचे उतरकर वो उसे ड्राइंग पेंसिल पकड़ाकर उसे ड्राइंग प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है ताकि चीशाओ उस बुक शेल्फ की तलाशी ना ले। पर उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। तो चीशाओ चुपके से लेडर्स पे चढ़ने लग जाती है उस प्रोटीन बार को ढूंढने के लिए, पर तभी सुयांग आ जाता है उसे रुकने के लिए कहता है। तो चीशाओ बुक ढूंढने का बहाना मारती है। तो सुयांग उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं चढ़ना चाहिए, कितना खतरा हो सकता है पता है। एंड देन उसे शावर लेने भेज देता है। तो सुयांग प्रोटीन बार के डब्बे को ही नीचे उतारता है, डस्टबिन में फेंक देता है ताकि उसे बार बार चीशाओ ना बोलना पड़े। और ऐसा करते हुए चीशाओ भी उसे छुप छुप कर देख रही होती है और फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो किस सुयांग को पसंद करती है, उसके बॉसी सीओ वाली पर्सनैलिटी को या फिर नॉर्मल सुयांग को। तो सुयांग के प्रोटीन बार्स ना खाने की वजह से उसके काम में गलतियां होने लगती है, जिस वजह से उसकी कंपनीज को नुकसान होने लगता है। इसके टेंशन की वजह से वो अपनी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स के लिए गलत डिसीजन लेने लगता है। इधर चीशाओ लिली से पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से उसकी असली फीलिंग्स को कैसे पता करे। लिली कहती है सिंपल है, उसे ड्रिंक करवा कर पूछ लो वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है। पर सुयांग को तो अल्कोहल से एलर्जी थी, इसलिए ये आइडिया उसे पसंद नहीं आता। तो वो एक आखिरी बार पीपीटी यूज करती है और माइंड रीडिंग एबिलिटी पर्सनैलिटी वाली टेक अवे ऑर्डर करती है, जिसे खाने के बाद वो सभी के मन की बातें सुन पा रही थी। इसलिए सुयांग उसके बारे में क्या सोचता है ये पता लगाने के लिए वो सुयांग के केबिन की तरफ जाती है। और जब सुयांग को पता चलता है कि उसके एक गलत इन्वेस्टमेंट के फैसले की वजह से कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया है और उसके अकाउंट में जितने भी कंपनी के फंड्स थे वो सारे कंपनी ने वापस ले लिया है और अब उसके पास मैगजीन कंपनी के अलावा एक 40 कौड़ी तक नहीं है। तो उसका एक फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उसे ये कंपनी बेच देनी चाहिए ताकि उसके पास कुछ तो पैसे बचे। पर सुयांग कहता है कि उसने इस कंपनी को खरीदा है इसे बेचने के लिए नहीं, इसे ग्रो करने के लिए। सुयांग तो बहुत परेशान होता है, तभी उसकी बिग बॉस वाली पर्सनैलिटी उससे बात करने लगती है और चीशाओ भी उसके केबिन के बाहर ही थी और उसे भी उनकी बातें सुनाई देती है। बिग बॉस कहता है अगर तुझे सक्सेसफुल बने रहना है तो तुझे प्रोटीन बार ज्यादा खाने पड़ेंगे, वरना तो फिर से वही लूजर सुयांग बन जाएगा। पर सुयांग कहता है कि अब से वो प्रोटीन बार्स नहीं खाएगा, क्योंकि एक बार जो गलती उसने की है वो दूसरी बार नहीं करेगा। इन प्रोटीन बार्स को खाने की वजह से वो चीशाओ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, नॉर्मल लोगों की तरह वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो बिग बॉस अब उसके दिमाग से खेलने लगता है। वो उससे पूछता है क्या चीशाओ तुझसे तेरे बिग बॉस वाली पर्सनैलिटी के बिना प्यार करेगी। सुयांग सोच में पड़ जाता है तो बिग बॉस उसकी तरफ एक प्रोटीन बार फेंकता है और उसे खाने के लिए कहता है, वरना उसका करियर ही खत्म हो जाएगा। पर सुयांग कहता है कि वो इसे नहीं खाएगा क्योंकि वो इस डर के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। उसे सक्सेस पाने के लिए अपने फ्रीडम और खुशियों को छोड़ना पड़ा, पर अब वो वैसे जीना नहीं चाहता। चीशाओ के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उसने ये रियलाइज किया कि लाइफ में काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आजादी और खुशियाँ होती है। इन 3 सालों में वो तो जैसे अपने आप को भूल ही गया था, पर चीशाओ की वजह से वो रियल सुयांग को ढूंढ पाया और अब वो इसी में खुश है। तो वो अब से इन प्रोटीन बार्स को कभी नहीं खाएगा। तो चीशाओ भी उसके लिए बहुत खुश होती है। वो केबिन के अंदर चली जाती है और सुयांग को ही देखने लगती है। वो सोचता है कि चीशाओ मुझे ऐसे क्यों देख रही है। चीशाओ कहती है मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी। सुयांग सोचता है क्या इससे मेरी फिक्र हो रही है या फिर मैंने कोई गलती कर दी। चीशाओ कहती है नहीं तुमने कोई गलती नहीं की। तो अब चीशाओ को भी समझ आ गया था कि वो इस रियल लाइफ की सुयांग से ही प्यार करती है, इसलिए वो सुयांग को किस करती है। वो तो फुल शॉक्ड रह जाता है और चीशाओ बाहर चली जाती है। देन सुयांग और चीशाओ मिलकर अपनी कंपनी की हालत सुधारने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने लगते हैं और सुयांग अपनी स्किल्स डेवलप करने लगता है, क्योंकि बिग बॉस के जाने के बाद सुयांग की पूरी सक्सेस चली गई है। तो दोनों काफी सारे इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं, पर कोई भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में चल रही थी। तो सुयांग चीशाओ को थोड़ा आराम करने के लिए बाहर भेजता है। बाहर जाकर वो देखती है कि बाकी सारे एम्प्लॉयज तो बिंदास बैठे हुए हैं, तो वो उन सभी को मोटिवेट करती है और वो सब भी सुयांग का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सुयांग आकर उन्हें बताता है कि एक इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है और वो कल ही उनकी कंपनी आने वाले हैं। तो वो सभी कल के लिए प्रपोजल तैयार करने लग जाते हैं, पर उस इन्वेस्टर को सुयांग का प्रपोजल पसंद नहीं आता। इवन वो उसे उसकी कंपनी बेच देने के लिए कहता है। तो सुयांग गुस्से से केबिन से बाहर आ जाता है, किसी से बिना कोई बात किए बाहर चला जाता है। तो चीशाओ आकर उसे कंफर्ट करती है। तो अब सुयांग चीशाओ से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत हिम्मत करके चीशाओ को बताता है कि वो पहले खाना नहीं खा पाता था, उसे एलर्जी है इस वजह से नहीं, बल्कि वो एक ऐप यूज करता था। पर जब वो उसे अपने मोबाइल पे उस ऐप को दिखाने जाता है तो वो ऐप गायब हो जाता है। सुयांग को तो कुछ समझ नहीं आता, इवन इस ऐप के डेवलपर को भी समझ नहीं आता कि उसका एक वीआईपी यूजर का नाम उसके मेंबर्स लिस्ट से हट कैसे गया। तो सुयांग के सच बताने के बाद चीशाओ भी उसे बता देती कि वो भी पब्लिक पर्सनल टेक ओवर ऐप यूज करती थी, पर उसके भी फोन से वो ऐप गायब हो जाता है और डेवलपर को भी समझ नहीं आता कि उसका एक
और यूजर कम कैसे गया। तो सुयांग कहता है कि अच्छा ही हुआ कि वो अब गायब हो गया, अब से हम अपनी रियल लाइफ जी सकते हैं। तो दोनों ही अब एक दूसरे का प्यार पाकर खुश होते हैं। तो अगले दिन वो सभी अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए एक मीटिंग करते हैं और फांग भी उनकी मदद करने के लिए आता है। तो उन सभी ने बहुत सारे आइडियाज सोच रखे थे जो कि सभी को बहुत पसंद भी आते हैं और वो सभी फुल जोश के साथ काम पे लग जाते हैं। तो फांग के साथ मिलकर ची शाओ बहुत सारे लाइव स्ट्रीम करती है, जिस वजह से उनकी मैगजीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन जाती है और उनकी कंपनी भी स्टेबल हो जाती है। जिसके बाद हमें पब्लिक पर्सनल टेक अवे ऐप का डेवलपर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसका नाम है वांग जे और वो एक फ्यूचरिस्टिक टेक रिसर्चर और पब्लिक पर्सनल टेक अवे उसका एक एक्सपेरिमेंट है। और उसके इस एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट राउंड के 2 मेन ऑब्जर्वेशंस हैं, ची शाओ और सुयांग। तो वांग जे बताता है कि उसने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जिसका नाम है ब्रेन मशीन। तो जो भी पब्लिक पर्सनल टेक अवे से ऑर्डर किया हुआ चीज यूज करता है, उस पर्सन का ब्रेन मशीन के साथ कनेक्ट हो जाता है और वांग जे उनकी ब्रेन को कंट्रोल करके उन्हें जैसी पर्सनालिटी चाहिए वो उन्हें वैसा बना देता है। और जितनी अमाउंट की उन्हें उस पर्सनालिटी की क्वालिटी दी जाती है, ब्रेन मशीन उतनी ही अमाउंट की यूजर्स के अंदर की क्वालिटीज को खींच लेता है। पर वांग जे का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि सुयांग और ची शाओ के मोबाइल से उसका ऐप अचानक से गायब हो गया। इसके पीछे का रीजन वांग जे अभी भी जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि जब हम किसी काम को करने की चाहत रखते हैं तब ऑलरेडी हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि हम उस काम को कर सकते हैं। बस हमें हार नहीं माननी है और मेहनत करते जाना है और इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। हमें बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमारे हीरो और हीरोइन की तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हमारा मिस्टर डेवलपर वांग जे अपने एक्सपेरिमेंट के सुयांग और ची शाओ वाले लूप होल को सॉल्व नहीं कर पाया। पर जाने से पहले एक ज्ञान की बात कहकर जाता है कि एक्सटर्नल हेल्प सब कुछ नहीं होता। इंसानों को जो चाहिए वो है थोड़ी सी हिम्मत। जो भी अपने अंदर उस हिम्मत को ला पाया तो वो अपनी लाइफ को बदल सकता है जैसा वो चाहता है। तो इसी ज्ञान की बातों के साथ इस ड्रामे की एंडिंग यहीं पे होती है।